जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों। आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल MM ज्ञान कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास के बाद आगे की पढ़ाई को जारी रखते हुए कोण एवं कोण के प्रकार के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रेखा, ज्यामिति का इंट्रोडक्शन आदि कर चुका है। आज के वीडियो में कोण से संबंधित चीज़ों को समझेंगे और आज जहाँ तक हो पाएगा आज किया जाएगा, फिर अगले दिन बताया जाएगा इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कोण है क्या। ज्यामिति के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एंगल। कई सारे बच्चे 7-6 से ही कोण के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 6 से ही हमारा ज्योमेट्री का शुरुआत हो जाता है। 9 में इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में विस्तार से अध्ययन किया गया है, दिया भी गया है किताबों में। इसलिए 6 से अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते जाएं तो पढ़ना फिर ज्योमेट्री उतना हार्ड नहीं होता। इसमें हम लोग जानेंगे कि कोण के क्या होते हैं, कोण कैसे निर्मित होते हैं, कोण क्या है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब हम लोगों ने रेखा पढ़ा था तो मैंने बोला था कि अगर दोनों ओर ये जा रही है तो रेखा है, और अगर दो रेखा एक दूसरे को कहीं पे कट करती है तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। सबको जानते हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन का शुरुआत या प्रारंभ बिंदु एक ही जगह से हो, एक ही जगह से दो डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में निकले, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, झुकाव बनता है। इसी झुकाव को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। फिर से समझना, जब दो रेखाएं एक जगह से होकर पास करती है तो उन दोनों रेखाओं के बीच में कुछ ना कुछ झुकाव बनते हैं। इस झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो कोण का डिफिनेशन में हम लोग क्या समझेंगे, या तो वो दोनों रेखा हो सकती है, दोनों रेखा हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे किरण भी हो सकती है, या तो एक ही जगह से अगर दो किरण दो डायरेक्शन में या फिर कुछ दूरी से होकर गुजर रही है लेकिन एक ही जगह से गुजरे, दोनों का या तो मिलन बिंदु या अंत बिंदु एक ही जगह हो। जैसे ये किरण यहाँ आके मिला, दूसरा किरण भी इसी जगह आ गया, तो ये भी हमारा एक प्रकार का झुकाव बना रहा है। तो ये भी हमारा क्या बन जाता है, कोण बना देता। अगर इस कोण को हम थीटा से सूचित करते हैं तो ये थीटा हो गया, ये भी आपका कोण है। अगर आप इसको थीटा, बीटा, लैम्डा, गामा जिससे आप सूचित कर सकते हैं, ये भी आपका कोण ही है। कोण तब बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जब आप दो रेखा, किरण, रेखाखंड को एक पॉइंट से होकर गुजारते हैं तो उस उभयनिष्ठ पॉइंट के पास दोनों रेखाओं, कोणों एवं किरणों के बीच में झुकाव उत्पन्न होता है। इस झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण में ये जो रेखा किरण होता है हमारा, एक किरण में जो एरो दिया जाता है, तीर का निशान दिया जाता है, इस तीर के निशान का याद रखिएगा, जो ड्राइंग में रेशियो होना चाहिए लंबाई और चौड़ाई का, लेंथ और ब्रेथ का, वो 3:1 होना चाहिए। किसका, एरो के लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होना चाहिए, 3:1। किसका, एरो का, मतलब तीर के चिन्ह का। तीर के चिन्ह का जो रेशियो होगा वह L/B का 3:1 होता है। अब बात करते हैं कोण। जब मैंने कोण बनाने सीख गया तो कोण को नापने भी जानना जरूरी है। तो कोण को नापेंगे कैसे, जैसे हम किसी भी चीज़ की, जैसे हम अगर द्रव्यमान मापते तो केजी में मापते हैं, पाउंड में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, मिलीग्राम में मापते हैं। अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम नापना होता है, आयतन जिसको कहते हैं, आयतन मापना होता है, तो उसको हम लोग किस में मापते हैं, तो उसको हम लीटर में मापते हैं, मिलीलीटर में मापते हैं। उसी तरह से
किसी की लंबाई मापना होता है किसी भी चीज़ों का तो आप मीटर में माप लेते हो, सेंटीमीटर में माप लेते हो। अब जैसे फिजिक्स में पढ़ते क्यों हो कि 3 तरह के चीज़ों को मापना होता है, या तो वॉल्यूम मापना हो, या तो आपको उसका द्रव्यमान मापना हो, या तो फिर उसकी लंबाई नापनी हो। तो इन सभी चीज़ों को माप सकते, तो क्या इस कोण को भी मापा नहीं जा सकता? जरूर, कोण को भी मापा जाता है। तो कोण जो बनते हैं, कोण का मात्रक क्या होते हैं? कोण का मात्रक होता है आपका रेडियन। रेडियन समझ में आ गया? कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। कोण को रेडियन में हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। कोण आपका जो मुख्यतः बनते हैं, निर्मित होते हैं, वो 2 तरह से बनते हैं। एक आपका जो है कोण हो गया आपका समतल कोण, मतलब प्लेन एंगल। जैसे 2 प्लेन आपका मिल रहा है, एक प्लेन इधर से मिल रहा है, एक प्लेन इधर से मिला दिए तो इनके बीच में एंगल बना। या फिर एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रहा है तो यहाँ जो है 2 डायमेंशन वाला हो गया। और इसमें जो आपका एंगल बना इसको मापेंगे रेडियन में। किसमें मापेंगे? रेडियन में। लेकिन अगर समतल कोण नहीं है तो याद रखिएगा, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और अगर घन कोण आ गया, घन कोण का मात्रक आपका हो जाता है स्टेरेडियन। क्या हो जाता है? स्टेरेडियन। तो कोण का मापन किस में होता है? रेडियन में होता है और डिग्री में भी होता है। आप इन चीज़ों को समझ लें। कोण का मापन अगर समतल कोण है तो रेडियन में, घन कोण है तो स्टेरेडियन में। फिजिक्स में 9वीं क्लास के फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। कोण का मापन और भी किस में हो सकता है? कोण का मापन जो होता है, मापन आपका डिग्री में भी होता है। तो कोण को डिग्री में भी माप सकते हैं, रेडियन में भी मापे जा सकते हैं। तो क्या डिग्री को हम रेडियन में बदल सकते हैं? एकदम बदल सकते हैं। और रेडियन को भी हम डिग्री में बदल सकते हैं। जैसे देखिए, आप याद रख लीजिए, कई जगह पे काम आएगा। पाई रेडियन में है, इसको RED से सूचित कर दिए। पाई रेडियन जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। ये स्टार मार के एकदम याद रख लीजिए इस बात को। और अगर हमको यहाँ से 1 रेडियन का मान निकालना रहे तो आप पाई को इस साइड डिवाइड में भेज देंगे तो 180 डिग्री बटे पाई, ये आपका डिग्री में बदल गया रेडियन से। आप इसी को अब जितना डिग्री का मान निकालना चाहें, जितना रेडियन का मान निकालना चाहें, वो रेडियन से डिग्री में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि हमको डिग्री में दिया और रेडियन में बदलना है, तब क्या करेंगे? तो ये उपाय लगा देंगे। लेकिन अगर रेडियन में दिया होगा, डिग्री में निकालना है तो ये कर लिए। लेकिन अगर डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में बदलना है तब क्या करेंगे? हम लोग इसी को उल्टा देंगे। 180 डिग्री बराबर लिख देंगे पाई रेडियन। इसी तरह से 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई बटे 180 रेडियन। तो यहाँ से डिग्री में बदलना हो या रेडियन में बदलना, वो सब बदला जाएगा। ये रो कैसे देना है, कितना रेशियो में देना है, कोण कैसे मापा जाता है, कोण कितने तरह का होता है, समतल कोण, घन कोण कैसे बनता है, समतल के बीच में बने कोण को समतल कोण कहेंगे, ठोस के बीच में बने कोण को ठोस कोण कहेंगे या घन कोण कहेंगे, उसका मात्रक स्टेरेडियन हो जाएगा। अब बात करते हैं कोण के प्रकार के बारे में। तो कोण क्या होता है? एक प्रकार से झुकाव होता है। 2 रेखा रहे, किरण रहे या फिर रेखाखंड रहे, वो दोनों अगर एक जगह मिलेगा तो मिलने से जो झुकाव बनता है उसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। 2 रेखाओं के बीच का झुकाव, 2 रेखाओं के बीच के झुकाव ही हमारा क्या कहलाता? कोण कहलाता। अब बात करते हैं सबसे पहले कोण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। तो एक हमारा यहाँ पे 0 डिग्री का भी होता है एंगल, उसको भी समझते हैं। इसको उम्मीद है कि आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। अब मिटा देते हैं। अब आगे समझते हैं हम लोग कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल में जब आते हैं तो पहला होता है शून्य कोण। शून्य कोण ऐसा हो सकता है कि एक रेखा इधर की ओर गया और दूसरा रेखा भी इधर की ओर चला जाए,
दोनों एक ही डायरेक्शन में चल जाए, एक के ऊपर एक चल जाए तो इनके बीच में कोई भी झुकाव नहीं बनता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री का एंगल कहा जाता है। मतलब इसको क्या कहोगे, शून्य कोण कहते हैं, या 0 डिग्री अंग्रेजी में कह सकते हैं। 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। शून्य एंगल क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर चली जाए तो उनके बीच में कुछ भी झुकाव नहीं बनता, इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य कोण या 0 डिग्री एंगल कहते हैं। इसका कहीं जरूरत उतना लगता नहीं, बस ओनली परिभाषा को याद रख लीजिए, काम खत्म हो गया इसका। अब हम लोग बात करते हैं एक्यूट एंगल का। देखिए एक्यूट एंगल या न्यून कोण किसको कहते हैं, आपने देखा अगर एक रेखा पे दूसर का रेखा चला गया तो आपको क्या कहना पड़ेगा, 0 डिग्री का एंगल। यही ये एल के जैसा बना दो तो इसके बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये दूसरा कोण हो गया। एल से थोड़ा भी कम रख दो तो एक और कोण बन जाएगा, एल से थोड़ा सा बड़ा कर दो तो एक और कोण बन जाएगा। एक डायरेक्शन पूरब था दूसरा पश्चिम ले लो, अगर एक उत्तर था दूसरा दक्षिण ले लो, एकदम सीधा अपोजिट डायरेक्शन में चल जाओ, एक ही बिंदु से निकालो लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या कर दो, दोनों रेखाओं को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भेज दो तो उनके बीच भी एक एंगल बनेगा। तो एक एंगल ये हुआ, इसको अगर नाम दे दे थीटा, इसका क्या कहते हैं अल्फा। दूसरा एंगल ये हुआ, इसका नाम दे दें बीटा। तीसरा एंगल ये हुआ, इसका नाम दे दें गामा। चौथा एंगल ये हुआ, इसका नाम दे दें लैम्डा। और पांचवा एंगल ये हुआ, अगर आप यहाँ से नाप रहे हैं तो आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक चलाया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। इसका नाम दे दीजिए अल्फा बीटा गामा लैम्डा हो चुका है। अब आपको दे देना है क्या, थीटा दे दीजिए। और चौथा फिर यहाँ से चले थे, फिर अपोजिट से इधर मिल गए, पूरे घुमा दीजिए। कहने का मतलब आप इसको क्या कर दीजिए, यहाँ से लेके चलिए और यहाँ ही आ जाइए तो यहाँ पे एगो कोण बनेगा। तो ये कोण को मान लीजिए कि हम कह दिए पी, कुछ भी कह दीजिए, आप नाम एक रख रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ से ये जो क्या था, एक ही पे था तो 0 था, थोड़ा सा ऊपर हुआ अर्थात 90 से कम हुआ, 0 से ऊपर हुआ 90 से कम और 0 से ज़्यादा अर्थात 90 डिग्री। आपको बताया अभी तुरंत कि पाई जो होता है वो कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब π/2 किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, वह कोण जो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा रहेगा तो ये बड़ा का चिन्ह दे देंगे, 0 डिग्री से बड़ा हो गया। और क्या, तो 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, वह कोण आपका न्यून कोण कहलाएगा। यहाँ देखिए आप 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा, उसको क्या नाम दिया, अल्फा। तो ये अल्फा यहाँ पे कौन सा कोण है, न्यून कोण है आपका। इसी को अगर रेडियन में लिखेंगे तो 0 डिग्री या पाई रेडियन पे इसको ऐसा बदल सकते हैं आप, π/2 लिख सकते हैं। तो ये किसके लिए हो गया आपका, न्यून कोण के लिए हो गया आपका। किसी को समझने में कोई दिक्कत, न्यून कोण को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। फिगर से भी आपको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, परिभाषा भी अच्छा समझाया जा रहा है। न्यून कोण के बाद बात करते हैं सम कोण का। सम कोण में क्या देख रहे हैं आप, एकदम यहाँ से चले और एल पे बना दे, एल बना जैसे ऐसे एकदम काटा, बीच का कोण 90 डिग्री हुआ तो समझिए वो राइट एंगल बन गया। राइट एंगल का मतलब होता है, यहाँ देखिए किसको हम यहाँ से यहाँ तक भेजे हैं, बीटा को। तो बीटा का वैल्यू कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। इसलिए बीटा को हम कौन सा कोण कह देंगे, सम कोण कह देंगे। सम कोण,
समकोण किसको कहेंगे? जिसका माप कितना रहे? 90 डिग्री रहे, उसे समकोण कहेंगे। बात करते हैं अधिक कोण का। अधिक कोण किसको कहेंगे? अब ये हो गया आपका समकोण का डिफिनेशन, जो कितना के बराबर रहे? 90 डिग्री के बराबर रहे। अधिक कोण में आते हैं। अधिक कोण में हमने क्या देखा कि जो अब 90 से बड़ा रहे, एक में हुआ 0, दूसरा में हुआ 0 से बड़ा, 90 से छोटा, तीसरा में होगा 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप, ये जो गामा माने हैं, गामा आपका कितना निकला है? 90 से तो बड़ा है लेकिन 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। अर्थात गामा अगर मेरा कोई कोण है तो ये 90 से क्या है? बड़ा है, लेकिन ये जी जो है 180 डिग्री से क्या है? छोटा है। इसका मतलब अगर रेडियन में इसको लिखें तो π/2 से क्या है? बड़ा है गामा। और क्या है? तो 2π से छोटा है हमारा। ये कौन सा कोण बन गया? अधिक कोण बन गया। तो अधिक कोण को शॉर्टकट में याद रखिएगा, जो कोण 90 डिग्री से ग्रेटर रहे लेकिन 180 डिग्री से क्या रहे? लेस रहे, कम रहे, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। एकदम शॉर्ट में ये बात को खोस लीजिए दिमाग में। इसके बाद हम लोग चलते हैं अधिक कोण के बाद, ऊपर का मिटा देते हैं। अधिक कोण के बाद समझते हैं सरल कोण या रिजु कोण क्या होता है? स्ट्रेन एंगल किसको कहते हैं? डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट आ जाए। एक रेखा अगर इधर की ओर पूरब की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर गया और इसके बीच का कोण 180 डिग्री बन जाए तो समझिए कि वह क्या होगा? वह हमारा सरल कोण होगा। सरल कोण का तब परिभाषा क्या होगा? सरल कोण का परिभाषा होगा जब दो रेखाओं के बीच का झुकाव 180 डिग्री के बराबर है तो वो हमारा कौन सा रेखा है? वह कौन सा कोण है? सरल कोण है। अर्थात यहाँ पे आप फिगर में देखिए तो सरल कोण मैंने किसको माना है? लेम्डा को मैंने माना है सरल कोण। तो लेम्डा का वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो लेम्डा को क्या कहेंगे? सरल कोण कहेंगे। कोई दिक्कत? अर्थात सरल कोण का डिफिनेशन क्या होगा? दो रेखाओं के बीच का एंगल कितना? दो रेखाओं या किरणों या रेखाखंडों के बीच का झुकाव 180 के बराबर हो तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे सरल कोण। देखिए इसका दूसरा नाम जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा मामले में, क्योंकि हम लोग नॉर्मल वाला नाम याद रख लेते हैं, भारी वाला को छोड़ देते हैं। ये भारी है, एकरा छोड़ दो। एकरा छोड़ने में ही जान एग्जाम में हम लोग का चला जाता है, मतलब नंबर कम आ जाता है। रीजन क्या है कि सरल कोण तो एकदम सरल है, नाम है एकरा सरल, तो सरल सब याद रख लेता और रिजु को दे देता है नाली में बहा के। इसके कारण से वहाँ एग्जामिनर सरल कोण ना पूछ करके क्या पूछ देता है? रिजु कोण। इसलिए हमें क्या चाहिए? सरल कोण को रिजु कोण कहते हैं, इसलिए दोनों नाम याद कर लेना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं सरल कोण खत्म होने के बाद हमारा अगला है पूर्णयुक्त कोण। पूर्णयुक्त कोण जो है थोड़ा बड़ा है लेकिन पूरा बड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ा, बड़ा से बड़ा रहे, थोड़ा बड़ा लेकिन पूरा बड़ा है। तो पूरा बड़ा तो पूरे हो गया, पूरा बड़ा तो पूर्ण कोण, थोड़ा बड़ा, बड़ा से थोड़ा बड़ा तो हमारा कौन सा कोण? पूर्णयुक्त कोण। कहने का मतलब है एक तरीका से याद कीजिए। तो आपने अभी देखा कि 0 डिग्री हुआ, 0 से बड़ा हुआ, 90 से छोटा हुआ, फिर 90 पे पहुंचा, फिर 90 से बड़ा हुआ, 90 से बड़ा हुआ लेकिन 180 से छोटा हुआ, फिर 180 के बराबर पहुंच गया। अगली बार 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा हो जाएगा। तो जो पाई से बड़ा रहे वह कोण जैसे थीटा है, और यह 2π मतलब 360 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा। इसको कौन सा कोण कहेंगे?
तो पूर्णायुक्त कोण कहेंगे। ये क्या कहलाएगा हमारा? पूर्णायुक्त कोण। पूर्णायुक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब हमारा एक लास्ट बचता है, जैसे यहाँ पे हमारा थीटा था 360 डिग्री से छोटा था और 180 से बड़ा था, तो ये पूर्णायुक्त कोण हो गया। रिफ्लेक्स एंगल, पूर्ण कोण, ये यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक कौन घूमा है? पी घूमा है। पी का मान कितना है? 360 डिग्री है। अगर कोई कोण 360 डिग्री के बराबर होता है तो इस पी को हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण कोण कहेंगे। एकरा कहानी पूरे घूम लिया, पूरा दुनिया घूम लिया। पूरा दुनिया घूमने वाला समुद्र के माध्यम से कौन था? हमारा मैगेलन था। उसी तरह से ये बेचारा पूरा कोने घूम लिया, इस जगह से घूमना शुरू किया और इधर आ गया, फिर यहीं पे अपोजिट घूमते हुए। तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण कोण। पूरा हो गया एकरा कहानी। इसलिए पूर्ण कोण किसे कहेंगे? जिसका माप क्या रहे? जिस कोण का माप 360 डिग्री के बराबर रहे उसे पूर्ण कोण कहते हैं। कहानी खत्म आज। आप अगले दिन दो कोणों में क्या रिलेशन है, दो रेखा समांतर रेखा को तिरछी रेखा काटेगा तो वहाँ जो कोण बनेगा, या एक रेखा को दूसरी रेखा काटेगा तो छेदक रेखाओं के बीच में जो कोण बनेगा, वो या प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच में जो कोण बनेगा, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह से हमारे वीडियो को रेगुलर आप देखते रहें और अपने जीवन को अपने मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। थैंक यू वेरी मच।